बाद तारीख 29 सितंबर 2023, समय हो गया है 11:11:27 PM। बहुत समय से ना उमरा को लेके ये गलतफहमी लोगों को रही है कि ये कुछ ऐसा है या वैसा है। मैं बताता हूँ, ये उमरा के अंदर जो मस्जिद में जो महिलाएं आती है, जो कहते हैं कि इनके इनके बैक्टीरिया है, ये हटाना है या वो हटाना है, मैं आपको असलियत बताऊँ हैं यार, तुम मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। मस्जिद में ये वो महिलाएं आती हैं जिनको बॉर्डर पे सरहद पार करते समय गोली लग गई होती है या छर्रे। अब उसका इलाज कराने जा नहीं सकते हैं, बुलेट वुंड पहचान में आ जाता है। अब बुलेट बुलेट वुंड पहचान में आने की वजह से जो क्या कहते हैं, हाँ जी, उसको पहचान में आने की वजह से पुलिस पकड़ लेगी, इधर की या उधर की। अच्छा, ये लोग होते कौन है? नो मैंस लैंड सुना आपने कभी? दो देशों के सरहद के बीच में जो गांव होते हैं ना, उसमें रहने वाले लोग होते हैं। वहाँ ज़्यादा इलाज होता नहीं है, ठीक है। अब ये जब इलाज के लिए इधर आते हैं तो चोरी छुपे इलाज कराते हैं, फिर किसी तरह नौकरी वोकरी। ये लोग उस नो मैंस लैंड में फंस गए होते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ जिसको सुन के आप लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आप जानते हो मरियम नवाज शरीफ कौन है? नहीं पता यार, ये पाकिस्तान की नागरिक थोड़ी है। लिख कागज पे, ये मरियम नवाज शरीफ जो है नो मैंस लैंड की नागरिक है। ये इसकी कोई आईडी नहीं है। 1992 में 1989 में मान के चल लो आप, 1989 में मरियम नवाज शरीफ किसी प्रकार, जी हाँ, शिकार करने के लिए किसी प्रकार का, मैं खुल के ही बता देता हूँ, मरियम नवाज शरीफ, जी हाँ, मोर तीतर इनका शिकार करने के लिए नो मैंस लैंड में घुस गई। ये एक ऐसी जगह होती है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में, जहाँ दोनों ही तरफ इंटरनेशनल आर्मी लगी हुई है। ये इतना सेंसिटिव एरिया है। अब ये उसमें घुस गई। पर नो मैंस लैंड के अंदर सर जाना अलाउड है, बाहर आना अलाउड नहीं है। ये सब के सब इंसर्जेंट होते हैं, आप समझ गए? मरियम नवाज शरीफ, जी हाँ, नो मैंस लैंड का बंदा है। अब ये वहां से जो है पाकिस्तान के अंदर पूरी इन्फ्लुएंस रखते हैं। भारत की सरहद से 25 किलोमीटर उधर तक नो मैंस लैंड है। मतलब कोई जीवित व्यक्ति वहां नहीं रह सकता, जानवर रह सकता है। ये हकीकत है। मरियम नवाज शरीफ 1992 के बाद से, हालांकि राबी पीरज़ादा भी, ये यूट्यूब की वीडियोस है ना, सब वहीं से बनती है। मोबाइल फ़ोन हैकिंग, डेटा हैकिंग, ISI वाले इन नो मैंस लैंड के मुसलमानों को हायर करते हैं इस काम के लिए। मोबाइल फ़ोन हैकिंग, ट्विटर अकाउंट हैकिंग, बैंक अकाउंट हैकिंग, और आपका क्या कहते हैं, कैनिबलिज्म, रेप, एक्सटॉर्शंस, गुंडागर्दी, ये सब ये वो लोग हैं जो नो मैंस लैंड में रहते हैं। जी हाँ, इस जगह से कोई भी चीज़ उठा के लाना अलाउड नहीं है, भले छोड़ के कुछ आ जाओ। नो मैंस लैंड से दोनों ही देशों को इतना नुकसान देते हैं। ये 2.5 करोड़ की जनसंख्या है अंदाजन। और मरियम नवाज शरीफ की जितनी वीडियोस हैं भाषण देने वाली, ये सब नो मैंस लैंड में से हुई हैं। और ये 2, 2.5 लाख, 3 लाख के ग्रुपों में ऐसे ही घूमते हैं। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले मरियम नवाज शरीफ, मैं बताता हूँ ना मरियम नवाज शरीफ जी उम्रा क्या है। मरियम नवाज उम्रा यही होता है भाई, और कुछ नहीं है। भागते हुए को सरहद पे जब मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है तो भागते हुए को जो गोली मारी जाती है ना, तो अक्सर वो पिछवाड़े पे ही होती है भाई। तो वो जो 11, मैं आज ICJ और इंटरपोल को ही बता दूं, वो जो 11
बॉट फ्लाइज है ना, वो कुछ नहीं है, वो मरियम नवाज शरीफ के पिछवाड़े पे गोली मारी गई है जी। जिस बीमारी से ये बहुत ग्रसित है और उसमें पस पड़ने की वजह से बैक्टीरिया हो गए थे। अब ये इलाज कराए किससे? महिला है, डॉक्टर्स करते नहीं है। मस्जिद में गई तो मस्जिद ने कहा कि उम्रा में जाओ। उम्रा मतलब जो है कि आप काबा में जाओ, काबा में भी इलाज नहीं होता है। अब उम्रा के लिए डॉक्टर ऐसा चाहिए जो भरोसेमंद हो। अब महिला बहुत सुंदर है और जिस जगह पे इनको वो चोट है, अब उस जगह से कोई भरोसेमंद ही हाथ लगाए। अब हस्बैंड है तो इस क्या कहते हैं, कुरान के अनुसार कोई मुसलमान ऐसी किसी महिला से शादी नहीं करता जिसके शरीर में पंचर हो, नेचुरल के अलावा। जी हाँ, अब पाकिस्तान बारादारी जो है, मैंने एक गाना बनाया था कैनिबलिस्ट ऑफ बारादारी। बारादारी और उस नोमैंस लैंड के अंदर खाने की चीज़ों की इतनी कमी है कि वहाँ कैनिबलिज्म जो है ना एक प्रथा है। मरियम नवाज शरीफ कैनिबलिस्ट कैसे बनी इसकी की जांच के उसमें जो है आज ये क्लोजर रिपोर्ट में दे रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि एक हालात की मारी महिला को आईसीजे दया भाव रखते हुए इस महिला को जीवन दान दे और अपने जीवन स्वच्छंद रूप से जी सके। ये महिला 1989 में अपने बचकानी हरकत की वजह से शिकार करने के लिए, जी हाँ, 73 बॉर्न है मैडम। 73 में जन्म लिया मरियम नवाज शरीफ ने और 89 में अपने पैसे के रुतबे के कारण से ये महिला जो है नोमैंस लैंड में फंस गई। किसी प्रकार अपना जीवन बचाते हुए ये बारादारी में ही रही, बहुत कुछ झेला, बहुत सी वीडियोस बनी, सब कुछ बने, पर ये वीडियोस ना तो पाकिस्तान से संबंधित रखती है ना भारत से। मैं हितेश मंडल सोशल मीडिया पे बहुत काम किया। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नहीं वो जितनी भी फुटेज है वो सब नोमैंस लैंड में पड़ता है, सब बेकार की फुटेज है। मैं चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेरी इस बात को और मेरी इस इन्वेस्टिगेशन को सुनते हुए मरियम नवाज शरीफ और उन जैसे अन्य लोगों को भी उनके हिसाब से पाकिस्तान या भारत की नागरिकता प्रदान कर दे। अगर मरियम नवाज शरीफ, जोया, जारा, जिया जो भी हैं, अगर, क्योंकि नोमैंस लैंड का एक नियम है, एक बार वहां कोई चला जाए तो वहां से बाहर नहीं आ सकते सर, गोली मार देंगे। नोमैंस लैंड के अंदर किसी भी प्रकार की मूविंग चीज को गोली मार दी जाती है, चाहे आप पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़े चाहे भारत बॉर्डर की तरफ। पूरे विश्व में सबसे खतरनाक और सबसे सेंसिटिव बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का माना गया है, और दोनों ही बॉर्डर्स पे एलओसी और एलएसी के बीच में जो 25 किलोमीटर का एरिया है, 25 ही होता है, 26 नहीं हो सकता सर, 25 ही होता है, इंटरनेशनल नियम है। उसके बीच में ये जो 2.5 करोड़ लोग हैं, ये ना उधर जा सकते ना इधर आ सकते, ना इनका आधार कार्ड ना इनकी आईडी, कुछ नहीं बचता जी। इनको जिंदा नहीं माना जाता, फिर ये अपनी जिंदगी जीते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या, आतंकवाद, इसी जगह से जन्म लेता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अब आप जानोगे एक ऐसी सच्चाई बताता हूं कि दोनों ही देश की तरफ की आर्मी और इंटरनेशनल आर्मीज वहां से लड़कियां खरीदती हैं।
If you want to buy a woman or a kid or anyone else or a slave, ये आर्मीज जो हैं ये करप्शन की वजह से वहां से लोगों को खरीदते हैं और नौकर के रूप में लाके रखते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में भेजा जाता है, कैनिबलिज्म किया जाता है। अल मंसूर, प्ले बॉय, पेंट हाउस, कहीं भी। खुद किंग चार्ल्स ने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही मरियम नवाज को पहली बार देखा कि ये नो मैंस लैंड में है, कीमत लगा दी गई सर। किंग सलमान ने भी 1992 से दोबारा कमबैक करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने अपने सारी वीडियोस, हाँ जी, नो मैंस लैंड से बनाई, पर वहां से भाग के तो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर किसी तरह टनल के रास्ते बना के, पर वहां से इनको लाके फिर वहीं छोड़ दिया जाता है। किसी भी देश की इनको नागरिकता प्राप्त नहीं होती है और एक ऐसी जिंदगी ये लोग जीते हैं कि जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि मैं आईसीजे रैंक भी रखता हूँ, एशिया आईसीजे भी हूँ, मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के लोगों को मानवाधिकार के तहत इनको पुनर्वास देते हुए इनको इनके देशों में वापस भेजा जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पे संज्ञान ले और इंटरनेशनल बॉर्डर नियमों में कुछ बदलाव करते हुए इनको पुनर्वास दे। हालांकि वीडियो में थोड़ा हंसी भी आएगी कि मरियम नवाज शरीफ जी के जो गोलियां लगी है ना, और उसके इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो है ही है, यू डोंट नीड टू गो इन मस्जिद और समवेयर एल्स। अगर नो मैंस लैंड में कोई चाहता है कि वो अपने बिना किसी एजेंडे के भारत में आना चाहे तो आप आ सकते हो। ऐसे में मैं इन दोनों ही देशों की आर्मियों को लताड़ते हुए ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने नीचता की सारी हदें पार करी हैं। कि नो मैंस लैंड में फंस गई महिलाएं या वहां के गांव के लोगों के साथ आपने अमानवीय व्यवहार किया है। कुछ ऐसे जोन्स हैं, कुछ ऐसे नो मैंस लैंड में इतनी बमबारी होती है दोनों ही देशों की तरफ से, आपको अंदाजा नहीं है। वहां इतने घायल लोग और गोली खाए हुए लोग होते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये खुद मरियम नवाज शरीफ के शरीर पे 41 घाव हैं, सब गोलियों के। सुबह गए खेत में, गोली चला देता हूं उधर से, किसी भी हिलती डुलती चीज पे फायरिंग कर दी जाती है, वेपन टेस्टिंग तक की जाती है। हालांकि मेरे पास, शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे पास यूनाइटेड नेशन से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है जो भारत सरकार में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में शायद लोग जानते नहीं है या भूल चुके हैं, और वो है नो मैंस लैंड में से बम हटाने का काम करना। जी हाँ, इस एरिया से लैंड माइंस और जो बम नहीं फटे हैं उनको हटाने का काम करना का जो कॉन्ट्रैक्ट है यूनाइटेड नेशन से और एचआरसी से, वो मेरे पास है। नो मैंस लैंड में जो टीम काम करती है उसका नाम ही जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड है। ठीक है जी, जय श्री राम सिक्योरिटीज वर्ल्ड। हमारे को पैसा यूनाइटेड नेशन से मिलता है और नो मैंस लैंड के इस जोन से बम हटाने का काम हम लोग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। अंदाज़न 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी ईरान
और पाकिस्तान बॉर्डर और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर का भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। मैं खुद अपनी आर्मी का एक ऐसा हेल्पिंग हैंड हूँ जो काम तो करता है पर दिखता नहीं है। लाहौर का आधे से ज़्यादा हिस्सा जहाँ राबी पीरज़ादा जी रहती, DHA नो मैंस लैंड में आता है सर। जी हाँ, ये डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट को तोड़ते हुए हमने लाहौर के बीचों बीच से एक रास्ता काट के जी उस एरिया को हटा दिया है जो नो मैंस लैंड में आता है, उसको हम पूरा ख़त्म कर देंगे। और नहीं तो हमारी आर्मी के रहने के लिए बनेगा। नो मैंस लैंड के अंदर घुसने के बाद आपको किसी भी देश का नागरिक नहीं माना जाता, आप डेड हो। भारत की नागरिकता या पाकिस्तान की नागरिकता ह्यूमन राइट्स कमीशन उस व्यक्ति के मन के मुताबिक दे दे, क्योंकि ये ऐसा जोन है जो खत्म नहीं किया जा सकता सर। और वहां बमबारी नहीं रुकती है, दिन रात फायरिंग है। आपने देखा नहीं है लगता है अभी नो मैंस लैंड का एरिया, आप बॉर्डर के नजदीक गए नहीं हो, समझे। ये बहुत खतरनाक जोन है। और पूरे विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का बॉर्डर भी इतना सेंसिटिव नहीं है जितना भारत और पाकिस्तान के बीच का है। 20 देशों की आर्मी लगी हुई है, कोई ऑफिसर गलती नहीं कर सकता वहां पे। रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, रशिया, ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हर आर्मी के ऑफिसर्स मौजूद हैं। भारत और चीन के बीच का बॉर्डर भी इतना सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि नो मैंस लैंड सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का सेंसिटिव है। चाइना वाला बॉर्डर भी नहीं है, वहाँ तो आ जाते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है सर। मैंने एक गाना अपलोड किया था, कब उसको भी सुनना, द कैनिबलिस्ट ऑफ बारादारी। ये वही गेम है। बड़ी मुश्किल से हमारी टीम बारादारी तक पहुंची तो हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट आई कि आप हैरान हो जाओगे। एक आर्मी, इनकी आर्मी और पुलिस वालों से तो बनती नहीं। एक आर्मी वाला भी अगर पेट्रोलिंग के लिए चला जाए और इनके हाथ चढ़ जाए, मार के खा जाते हैं, खाना नहीं मिलता सर वहाँ। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ हंटिंग वहाँ अलाउड नहीं है। मेरे पास जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का लाइसेंस भी है, तो मेरी टीम काम, मेरे पास लाइसेंस तो सारे हैं, मेरी टीम वहाँ काम करती है दोनों देशों के बीच में। ISIS, लश्कर तैयबा, जमातुल दावा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे संगठन नो मैंस लैंड में है जी। आप मानो या ना मानो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, उन जनाब ने मेरे से कहा कि आई लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज इट, वेयर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आई डोंट नो। He said, "He's my very good friend, and I need a clear answer, and I know how to ask you. May you like information, or you are threatening me?" And very pleasantly he replied, "I need information." Okay, you need information. Since when the Indian Prime Minister is missing? He said, from last 1 year. Huh?
from last 1 year, Mr. Modi is missing. He said, because we are asking to you in so many videos, you threatened him. I threatened him. Okay. So maybe the possibility that you managed to kill him. I said, now you are asking me and want to say that Indian security forces are not incapable to secure their Prime Minister? Are you serious? Now you are asking me, where is Indian Prime Minister? Where is Mr. Narendra Modi? Oh, come on, yeah. It will cost you. If you like information, where is Mr. Narendra Modi? I'm ready to give you perfect information very easily. And the cost definitely will going to be for you 50,000 crore Indian rupees. And he is how much valuable for you? How do you know him? He said he was a loaner from my company. Which company? He said, I'm Al Salim. Oh, you are from Aman, Al Salim, no? You're threatening me. I need information. You need information. And you said you will know how to tackle me. Wonderful. Myself, Choo-Choo. You need information. Payment fast. Or we will write it down in your account. You know where is the Indian Prime Minister? I informed him. Even the Interpol and the Delta Force and the Indian Security Forces and the Special Production Group was asking me the same question. He must know. Someone asked him to I'll let you know a person who can inform you where. Mr. Narendra Damodar Das Modi is in no man's land. He managed to be himself by his stupidity inside no man's land. He was in mood to visit a very secret party inside the Pakistan. He traveled by walking with his security guards via Baga border in no man's land, and he was in mood to be inside Pakistan by walking. Suddenly, he was managed to be trapped inside no man's land with 20 other officers. And he said, how could it be possible? Can we bring him out? No. There is no way to bring out anyone out from a no man's land. Stupid. This is reality. This is reality. Now the Mr. Modi and his 19 guards, along with one is a 20, along with his 19 guards, he trapped inside the no man's land. And there is no law to bring him out. How it could be possible that you can bring out anyone with when there is no law to bring him out. It's an international rule. But when a land is itself filled with a 2.5 crore in a small villages, we must have to relocate them with compensation. But some criminals can hide themselves inside the no man's land. It's a reality. So many. Then they comes out from the no man's land via tunnels, secret tunnels. Now, Mr. Al Salim, your loaner is trapped into a no man's land. So much better, forget him.
because of the situation of women's and kids inside the no man's land, so villages. I'm asking to Human Rights Commission to do justice and be polite. Excuse me. Light jalao. Be polite with them. Right? And I think we all should consider this. But if there are group of robbers and dacoits, and we are not able to identify in a family groups, consider them as an fugitives. Consider because we have an information that the Modi was a person who was earlier resident of Gujarat, a name of a village or a town, a small town inside no man's land, and he purposely put himself there. Is that clear? So my suggestion to HRC, Human Rights Commission, think about the women and kids. Think about. Thank you very much. Myself, Hitesh Mandal. Whatever will be the cost to relocate them, to create houses for them, I'm ready to pay up to $500 million to compensate them. But yes, if you ask me that we must have to pay the same land they want, and they are saying they are owner of inside the, sorry, excuse me, sorry. We will compensate you only for a good living, only up to 2 BHK. That's it. I'm ready to rehabilitate 2.5 crore. The same, the Joe Biden is also there. Now it's because earlier the CIA was asking me, where is Mr. Joe Biden? Sir, you don't know where is Mr. Joe Biden? Joe Biden himself is in a Baradari, and the Baradari is a land which comes under the no man's land. Thank you very much. Myself, Hitesh Mandal. Thank you. And I'm the Cha.